आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है निर्देशन, जिसे अंग्रेजी में गाइडेंस के नाम से जानते हैं। तो निर्देशन के बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से सभी चीज़ों को सीखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप किन किन चीज़ों को सीखेंगे, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि निर्देशन क्या है, इसके बाद निर्देशन का क्या अर्थ हो सकता है, इसको हम लोग किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इसको जानेंगे। और इसके साथ ही हम लोग निर्देशन के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन विधि के द्वारा निर्देशन दिया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और अंत में हम लोग बाल निर्देशन से जुड़े हुए आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है निर्देशन, जिसे अंग्रेजी में गाइडेंस के नाम से जानते हैं। तो निर्देशन से जुड़े सारी चीज़ों का आप इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में आप किन किन चीज़ों को सीखेंगे, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि निर्देशन क्या होता है, इसके साथ ही आप निर्देशन का अर्थ एवं इसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ निर्देशन कितने प्रकार से होते हैं और निर्देशन किन किन विधियों के माध्यम से दिया जाता है, इसके बारे में भी आप अध्ययन करेंगे। और अंत में आप बाल निर्देशन से जुड़े हुए सारे चीज़ों को अध्ययन करेंगे, जैसे बाल निर्देशन क्या है, इसके कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है, इन सारी चीज़ों का आप अध्ययन करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के स्टडी पे। इस YouTube चैनल के इस वीडियो के माध्यम से चलिए हम सभी लोग जानते हैं निर्देशन के बारे में। निर्देशन का अर्थ सबसे पहले हम लोग जानेंगे। हालांकि निर्देशन को अंग्रेजी में गाइडेंस कहते हैं, जो यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइप है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। तो निर्देशन के अर्थ के बारे में अगर हम बात करेंगे या फिर हम ऐसे कहेंगे निर्देशन किसको कहेंगे, तो देखिए निर्देशन का मतलब होता है निर्देश देना। निर्देश का मतलब क्या हो गया कि आप किसी को सलाह दे रहे हैं किसी भी प्रकार का, ठीक है। अब किसी भी प्रकार का सलाह आप किसको दीजिएगा, जैसे इसकी अगर साफ शब्दों में बात करें तो निर्देशन का अर्थ ये होता है कि उचित सलाह देना, यानी किसी को आप किसी भी प्रकार का क्या करेंगे, सलाह देंगे। सलाह लोग कब देता है और कोई भी व्यक्ति किसी का सलाह कब मांगता है, जब वो किसी न किसी रूप से समस्या से ग्रसित रहता है, वो विकट परिस्थिति में फंसा रहता है। जैसे कि आप तस्वीर के माध्यम से देख लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है चिंतित है किसी भी समस्या को लेकर के, तब जाकर के वो क्या करेगा, किसी अन्य व्यक्ति से सलाह मांगेगा। अब एक व्यक्ति आता है और इसको क्या करता है, यहाँ पर उचित सलाह देता है। अब ये व्यक्ति इसको सलाह क्यों दिया, ये समस्या से ग्रसित है और ये व्यक्ति इसको सलाह देता है ताकि ये जो जिस प्रकार के भी समस्या से ग्रसित होंगे, इसके सलाह पा करके ये व्यक्ति उस समस्या से बाहर निकल सके, अपनी समस्या का हल कर सके। बस यही चीज़ आपका निर्देशन होता है। निर्देशन में क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके समस्या से निकालने के लिए अपने विचार विमर्श उसके सामने रखता है, यानी कहे तो अपना सलाह उसको देता है ताकि वो उस समस्या से, जो भी समस्या से ग्रसित है, उससे वो वहाँ से बाहर निकल सके। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार के समस्या के समाधान हेतु कोई भी सलाह या फिर किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन देता है, किसी भी तरह का विचार देता है, तो इस प्रक्रिया को, ये पूरे के पूरे प्रक्रिया क्या कहलाएगा, ये इस प्रक्रिया को हम लोग निर्देशन कहते हैं, गाइडेंस कहते हैं, ठीक है। आई होप कि निर्देशन क्या होता है इसको आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए चलिए हम लोग कुछ मनोवैज्ञानिक का परिभाषा को लेते हैं और उसके माध्यम से समझने का और प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हम लोग निर्देशन की परिभाषा की तरफ बढ़ चुके हैं और हम लोग जानते हैं कि निर्देशन को हम लोग समझते हैं कि निर्देशन को हम लोग किस तरह से परिभाषित करेंगे। इसके लिए मैंने जो सबसे पहले यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम लिया है वह है ए.जे. जोन्स के अनुसार वे कहते हैं कि निर्देशनों के माध्यम से निर्देशन जो होता है वो कोई भी व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इसलिए देता है कि वह अपने जीवन के लक्ष्य निश्चित कर सके, समायोजित स्थापित कर सके और अपने लक्ष्य से संबंधित समस्याओं को सुलझा सके। यहाँ पर जो लक्षण है ना, ये लक्षण नहीं, अपने लक्ष्य है, ठीक है। अपने लक्ष्य से संबंधित जो भी समस्या है उसको वो क्या कर सके, ये सुलझा सके, यानी उसका वो निदान कर सके, ठीक है। दूसरे परिभाषा को देखिए जो स्किनर साहब का दिया हुआ है, वे कहते हैं कि निर्देशन नवयुवकों को सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ, दूसरे के साथ और परिस्थितियों के साथ सहायता करना सीखते हैं। यानी कि इन सभी की परिभाषा को देखेंगे और आप एक निष्कर्ष की ओर निकलिएगा तो आप यही पाइएगा कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या से ग्रसित रहता है तब कोई अन्य व्यक्ति उसको क्या करते हैं, सलाह देते हैं ताकि वह जो है उस समस्या से बाहर निकल सके, अपने समस्या को हल कर सके, ठीक है। यही आपका निर्देशन होता है। अगर आप निर्देशन की बात करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, तो निर्देशन आपके बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे कि सिंपली आप देखेंगे बाल निर्देशन हो गया, शैक्षिक निर्देशन होते हैं, व्यावसायिक निर्देशन होते हैं, व्यक्तिगत निर्देशन होते हैं, स्वास्थ्य संबंधित निर्देशन होते हैं, सामाजिक निर्देशन होते हैं। इन सबों में क्या होता है तो थोड़ा थोड़ा चलिए हम लोग जान लेते हैं। जैसे बाल निर्देशन, इसके बारे में आप आगे बहुत ही अच्छे ढंग से अध्ययन करने वाले हैं।
फिलहाल इतना समझिए कि जब कोई बालक किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित रहेंगे तो उसे अन्य व्यक्ति उसकी सहायता प्रदान करेंगे, ये बाल निर्देशन कहलाएंगे। शैक्षिक निर्देशन में शिक्षण से संबंधित एक दूसरे को यहाँ पर सहायता दी जाएगी, ये शैक्षिक निर्देशन कहलाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी समस्या से ग्रसित थे, जैसे आपको निर्देशन टॉपिक नहीं समझ में आती थी, आपने यूट्यूब पर सर्च किया, मेरा वीडियो आपको मिला, तो यहाँ पर हम आपको क्या कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं। किस चीज़ में, तो शिक्षा के क्षेत्र में। तो एक तरह से यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, यह एक शैक्षिक निर्देशन का एक एग्जाम्पल में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से किसी के व्यवसाय संबंधित कोई भी समस्या हो रही है तो वहाँ पर भी वो निर्देशन लेंगे। किसी को व्यक्तिगत निर्देशन भी दे सकते हैं, और कह सकते हैं ना व्यक्तिगत परामर्श हमने उसको दिया, व्यक्तिगत सलाह दिया कि आप ऐसे ना करो, ऐसे करोगे तो आपके लिए ये बुरा है, ऐसे से ऐसे करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपके व्यक्तिगत निर्देशन में आ जाएंगे। किसी के स्वास्थ्य के लिए बोल सकते हैं आप कि गर्मी है तो इस तरह से बचो, ठंडा है तो ठंडे में इस तरह से बचो, बरसात का मौसम है तो इस तरह से बचो, ये खाने से बचो, वो एक्स्ट्रा चीज़ करने से बचो, इस तरह के मीठा खान पान से बचो, इस तरह के खट्टे खाने से बचो, इस तरह से ठंडे खाने से बचो। तो ये सारी चीज़ क्या हो जाते हैं, निर्देशन आप दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसका स्वास्थ्य संबंधी निर्देशित कर रहे हैं, ताकि वो क्या है कि किसी भी तरह से बीमारी से वो ग्रसित ना हो जाए। ठीक है, इसी तरह से सामाजिक निर्देशन भी होते हैं, जिससे हमारे जिस भी समाज में रह रहे हैं आप सभी लोग, उसमें अलग अलग नियम कानून होते हैं, वहाँ के रीति रिवाज होती है, वहाँ की कल्चर होते हैं। तो उसमें आप निर्देशित करेंगे अगला को जो सामने में है कि इस तरह से आप रहें, इस तरह से समाज के अनुकूलित आप हो सकते हैं, इस तरह से इस परिवेश में खुद को आप ढाल सकते हैं। तो इस प्रकार के जो भी निर्देशन है वो क्या कहलाएंगे, सामाजिक निर्देशन कहलाएंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, निर्देशन से संबंधित यहाँ पर कुछ पॉइंट है जिसको आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी था। पॉइंट नहीं कह सकते हैं, ये निर्देशन के क्या है, एक तरह से ये सब प्रकार हैं। ठीक है, ये सब क्या है, निर्देशन के ये सब के सब क्या आ जाएंगे, प्रकार में आ जाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, निर्देशन के प्रकार। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि निर्देशन के कौन कौन से विधि हो सकते हैं। जैसे हम किसी को सलाह देंगे तो कौन कौन से ऐसे माध्यम है, कौन कौन से ऐसे विधि है जिसके द्वारा हम एक दूसरे को निर्देशित करते हैं। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि निर्देशन के मुख्य रूप से दो ही विधि होते हैं, एक तो व्यक्तिगत हो जाएंगे और एक आपके सामूहिक हो जाएंगे। व्यक्तिगत का मतलब क्या हो गया कि कोई व्यक्ति पर्सनली जाकर के उससे मिलेगा, कोई व्यक्ति है ये पर्सनली जाकर के क्या करेगा, उस व्यक्ति से मिलेगा और उसको निर्देशित करेगा कि भैया आप ऐसे से ऐसे नहीं करो, नहीं तो ऐसे में ऐसे आपकी ये नुकसान हो सकते हैं या फिर ये फायदे हो सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, सामूहिक, यानी कि अब वहाँ पर बहुत सारे चीज़ ऐसे होंगे जो पर्सनली नहीं बोलते हैं, एक समूह में इकट्ठा करके बोलते हैं ताकि एक साथ हम लोग कई सारे लोगों को निर्देशित कर सके। तो इस प्रकार की प्रक्रिया हमारा क्या आ जाएगा, सामूहिक में आ जाएगा। आप तस्वीर के माध्यम से समझने का प्रयास करिए ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आपस में मिल करके, दो ही लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं, तो ये किस में आ जाएंगे, व्यक्तिगत में आ जाएंगे। अब बहुत सारे देखिएगा, जैसे डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए बाढ़ आने वाला होता है, जैसे किसी तरह से प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है, तो कैंप लगा करके सरकारों के द्वारा या फिर किसी भी कमेटी के द्वारा इन सारे चीज़ों से लोगों को जागरूक किया जाता है ताकि क्या होते हैं, कैंप लगा दिया, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो गए और फिर उसके बारे में इन सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है। इससे क्या होता है कि लोगों को निर्देशन भी मिल जाता है, लोग सीख भी जाते हैं, उसको सलाह भी मिल जाता है। तो ये जब कैंप लगा के करिएगा तो उसको किस में रखिएगा, उसको रखिएगा आप सामूहिक रूप से, क्योंकि एक लोग बताता है, दो लोग बताता है, चार लोग बताता है और सुनने वालों की संख्या सैकड़ों में होती है, हज़ारों में होती है ना। तो इस तरह से लोगों को क्या कहेंगे आप, इस तरह की प्रक्रिया को आप कहेंगे कि ये सामूहिक निर्देशन की विधि है। ठीक है, तो निर्देशन आपके दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि निर्देशन हम लोग क्यों देते हैं, निर्देशन देने का क्या उद्देश्य होता है, किसी भी बच्चे को दे रहे हैं, सामाजिक रूप से दे रहे हैं, व्यवसाय में दे रहे हैं, शैक्षिक प्रक्रिया में दे रहे हैं, आखिर क्यों दे रहे हैं। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग उद्देश्यों को देखते हैं। जैसे किसी भी समस्या का समाधान करना है तो हम निर्देशन देते हैं। इसका तो मतलब ही होता है ना कि समस्या का समाधान करना, निर्देशन का। तो समस्या के समाधान है तो निर्देशन देंगे। बालक के बहुमुखी विकास के लिए हम निर्देशन करेंगे किसी भी चीज़ को। ठीक है, कि बालक का संपूर्ण विकास हो सके, चहुमुखी विकास हो सके, इसके लिए निर्देशन दिया जाता है। वातावरण के साथ अनुकूलन के लिए निर्देशन दिया जाता है कि आप किसी भी परिवेश में किस तरह से खुद को ढाल सकते हैं, क्या चीज़ें आपको करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, ये निर्देशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप पाएंगे कि समाज के साथ अनुकूलन करना है, उसके लिए आपको निर्देशन की भी आवश्यकता होती है। किसी भी व्यवसाय या फिर किसी भी पाठ्यक्रम का चयन कर रहे हैं, आप चुनाव कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि 12th के बाद क्या करेंगे,
आफ्टर 12th क्या करने वाले हैं, या फिर ग्रेजुएट हो गए हैं तो फिर उनके क्या स्कोप हैं, या फिर आप लोग सोचते होंगे ना कि आपने डीएलएड या फिर बीएड अभी कर रहे हैं, चूँकि उन्हीं सब का ये टॉपिक है, तो आपका कोई स्कोप होगा कि चलो बीएड के बाद में टीचर बनना है, डीएलएड करने के बाद में टीचर बनना है। तो किसी न किसी ने आपको तो बताया होगा ना कि इस तरह से चीज़ें आप पढ़ेंगे, ये कोर्स करेंगे, तब जा करके आप जो है टीचर बनेंगे। तो आपको किसी न किसी ने चुनाव करने के लिए निर्देशित किया होगा पहले, ठीक है, तब जा करके आप आज बीएड कर रहे हैं या फिर डीएलएड कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, निर्देशन के उद्देश्य के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं बाल निर्देशन। एक ये हालांकि अलग टॉपिक है बाल निर्देशन, लेकिन मैंने सोचा कि आपको कहीं और भटकना ना पड़े, किसी दूसरी वीडियो को खोजना ना पड़े, इसलिए इसी टॉपिक में थोड़ा सा एक इसका सब टॉपिक कह सकते हैं, छोटा सा है, इसको भी समझ लीजिए तो आपका बाल निर्देशन भी खत्म हो जाएगा। जैसे कि निर्देशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सलाह लेना। अब यहाँ पर बाल निर्देशन का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी बालक है उसको आप निर्देशन की आवश्यकता हो रही है, यहाँ पे उसको सलाह की आवश्यकता हो रही है। अब सलाह की आवश्यकता बालक को क्यों पड़ी, हमारा तो मेन टॉपिक यही है ना कि बाल निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बालक को सलाह की आवश्यकता कब पड़ती है, जब उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं होते हैं। सोचिएगा, घर के गार्जियन उसके साथ नहीं हैं, उसके भाई लोग उसके साथ नहीं, उसके बहन लोग नहीं हैं, उसके साथ दादा दादी उसके साथ नहीं है, बालक कहीं अकेला जा रहा है, तब तो उसको दिशा निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अकेले वो सफ़र कर रहा है तो घर से सिखा के भेजते हैं कि जाओ बिना मतलब अनावश्यक चीज़ें मत खाना, इस तरह से फास्ट फूड वगैरह जंक फूड वगैरह मत लेना, रास्ते में सामान की रक्षा करना, खुद की रक्षा करना। तो ये सारे निर्देशित करके बच्चों को भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसके गार्जियन नहीं होते हैं। ठीक इस तरह से आप पाएंगे कि बालक को निर्देशन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि बालक के परिवार से संरक्षण, सुरक्षा, स्नेह इत्यादि कम प्राप्त होना। जब इस तरह की चीज़ें कम होती है तो बालक को निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि रास्ते में जैसे सफ़र कर रहा है तो उसमें संरक्षण की आवश्यकता होगी, उसको सुरक्षा की आवश्यकता होगी, उसको किसी की स्नेह की भी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन वहाँ पर परिवार वाले नहीं रहेंगे, यानी वहाँ पर उससे परिवार से कम प्राप्त होगा, तो वहाँ पर किसी और पर्सन के द्वारा उसको निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे स्कूल में है तो घर के लोग तो हैं नहीं, तो टीचर के द्वारा निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी। बच्चों को समझने का प्रयास करिएगा। जैसे परिवार का विघटन होना, परिवार का विघटन करने का मतलब होना कि परिवार के लोगों को आपस में बंटवारा हो जाना। जैसे बड़े परिवार हैं, दादा दादी सब लोग साथ में हैं, चाचा चाची सब लोग साथ में हैं, अब वो क्या होते हैं कि छोटे परिवार में बदल जाते हैं, तब सारे लोग तो मिलेंगे नहीं एक साथ, तो वहाँ पर बच्चों को क्या हो जाएगा, निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी किसी तीसरे के पर्सन के द्वारा। जैसे परिवार के सदस्य सभी लोग आपस में व्यस्त रहते हैं, अक्सर देखिएगा किसी के पेरेंट्स जॉब में हैं, किसी के पेरेंट्स व्यवसाय कर रहे हैं, किसी के पेरेंट्स घर पे नहीं रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को अन्य बच्चों से निर्देशित होने की आवश्यकता पड़ती है, अन्य बच्चों से सलाह लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर भी इसकी आवश्यकता आप देख सकते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा आप लोग। हाँ, तो यहाँ पे बैठ क्लिक हो गई थी थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आई। तो आप समझ रहे हैं ना कि परिवार के सदस्यों को व्यस्त अगर रहते हैं तो फिर वहाँ पर बच्चों को निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे संयुक्त परिवार है कोई हमारा और वो एकल परिवार में बदल जाता है, कहने का मतलब संयुक्त परिवार में चाचा चाची, मम्मी पापा, दादा दादी सब लोग एक साथ रहते थे, अब एकल परिवार में कन्वर्ट हो गया वो, तो स्वाभाविक बात है परिवार में सदस्यों की संख्या कम जाएगी। अब कम जाएगी और चूँकि काम काज पे सबको निकलना है तो बच्चे के साथ उतना टाइम स्पेंड कर नहीं पाते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ेगी, बच्चों को बाल निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फिर आगे चलिएगा, देखिए कि बच्चों की आयु अगर कम होती है तो फिर उसको वहाँ पर क्या है, चूँकि बच्चे अपरिपक्व होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं, तो फिर उसको किसी न किसी चीज़ की सलाह की आवश्यकता पड़ती है कोई भी समस्या से सुलझने के लिए, तो वहाँ पर आपको बाल निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी। व्यक्तिगत विभिन्नता भी होती है बच्चे में, वैयक्तिक विभिन्नता जिसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे स्कूल में आ रहे हैं और एक ही क्लास में बच्चे बहुत सारे हैं, अलग अलग परिवेश से आ रहे हैं, कोई बच्चे मंद बुद्धि के हैं, कोई बच्चे तीव्र बुद्धि के हैं, कोई बच्चे गरीब परिवार से आ रहे हैं, कोई बच्चे अमीर परिवार से आ रहे हैं, कोई बच्चे किसी बच्चे के माता पिता घर पे रह रहे हैं, किसी बच्चे के माता पिता घर पे न रह के व्यवसाय कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अनेक प्रकार के बच्चे एक ही कक्ष में उपस्थित है, तब जाकर के क्या होगी, वहाँ पर वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाएगी। चूँकि सभी के सोचने का क्षमता अलग है, सभी को रहने की जगह अलग है, सभी के परिवार के सदस्यों की संख्या अलग है, तो बहुत प्रकार से यहाँ पर विभिन्नता देखने को मिलेगी। तो इस तरह के बच्चों को क्या होगी ना कि बाल निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये थी हमारे बाल निर्देशन की क्यों आवश्यकता पड़ती है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था निर्देशन, जिसको हम लोगों ने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट किया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी प्रकार की समस्या रह जाती है, कहीं पर भी ना समझ में आती है, या फिर यह वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कितनी अच्छी लगी, कितनी बुरी लगी, ये सारी बातें आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमसे मुलाकातें हो रही है आपकी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को इसलिए दबा लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो में जब कभी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले देखते रहिए हमारे चैनल आर के स्टडी को। धन्यवाद।